किस्सा गोपीचंद भाग 2 श्रोताओं की सेवा में पेश है। जिक्र उस समय का कि जब गोपीचंद की मां मैनावंती ने अपने भाई राजा भरतरी को एक दिन साधु के भेष में भिक्षा मांगते हुए देखा तो बड़े आश्चर्य में पड़ गई। पूछने पर भरतरी ने अपनी बहन को बताया कि मैं गुरु गोरखनाथ की शरण में चला गया हूं, संन्यास ले लिया है और इस प्रकार अमर हो गया हूं। तो अब तो भरतरी की बहन यानी गोपीचंद की मां मैनावंती को भी ये लालच आ गया कि मैं भी अपने पुत्र को गुरु गोरख से अमर कराऊंगी। प्रेमियों, मैनावंती ने ये कतई ख्याल नहीं किया कि जोग लेने के बाद गोपीचंद महल में नहीं रह सकता और इसकी 16 रानियां अपने पति के लिए और 12 कन्याएं अपने पिता के लिए आंसू बहाया करेंगी और पुत्र को अमर कराने का मोह मैनावंती पर सवार था। एक दिन आंखों में आंसू भरकर अपनी अंतरात्मा की आवाज मैनावंती अपने पुत्र गोपीचंद को कह सुनाती है तो गोपीचंद अपनी मां को समझाता हुआ क्या कहता है। बेटे बिन मां तेरे वंश में कोई राज करणिया को ना, मैं तो जोगी बन जाना सरताज धरणिया को ना। बेटे बिन मां तेरे वंश में कोई राज करणिया को ना, मैं तो जोगी बन जाना तारे ताज धरणिया को ना, ताज धरणिया को ना। मुश्किल घड़ी ही छावेगी गोपीचंद ने जोग दुआ के फिर पाछे पछतावेगी। ब्याह करेगी पोती का जब मंगल न गावेगी, याद करेगी गोपीचंद में रो रो टकरावेगी। 16 रानी मेरे महल में, 16 रानी मेरे महल में कोई गैल फिरनिया को ना, मैं जोगी बन जागा सर ताज धरणिया को ना। बेटे बिन मां तेरे वंश में कोई राज करणिया को ना, मैं जोगी बन जागा सर ताज धरणिया को ना, ताज धरणिया को ना। हाँ मेरे हक में, हाँ मेरे हक में री माता तू बनगी बकर कसाई। पहलम ते तन जान नहीं थी ये 16 पल्ले लाई। 12 कन्या तेरे महल में ब्याही नहीं सगाई। पदम सैन के मैं एक लड़का सूं नाम आ जाया भाई। चंद्रावल बेटे के ब्याह में, चंद्रावल बेटे के ब्याह में कोई बात बरनिया को ना, मैं जोगी बन जाऊंगा सर ताज धरणिया को ना। बेटे बिन मां तेरे वंश में कोई राज करणिया को ना, मैं जोगी बन जाऊंगा
जानल और हरी चंद पे पड़गी विपत भतेरी जान बूझ कैरी माता तनयाग फूस में गेरी मैं बचना तैना हटूं हटाया सू सिंगनी का केरी रकवे बैन मान धाता से करगे मेरा मेरी आया वो जा दुनिया पे जो आया वो जा दुनिया पे तेरा लाल डरनिया को ना मैं ते जोगी बन जागा सर ताज धरनिया को ना बेटे बिन मां तेरे वंश में कोई राज करनिया को ना मैं ते जोगी बन जागा सर ताज धरनिया को ना ताज धरनिया को ना। हाँ अजर अमर हो, हाँ अजर अमर हो जीव आत्मा रहता हिरता फिरता झूठे फैल मचावे मतना इसका कुछ ना मरेगा जो करना सो कर ले मामन कहे बिना न सरता मैं ते जोगी बन जाऊंगा तेरी रोवेंगी पतिव्रता बाजे भगत उस मालिक बिन कोई बाजे भगत उस मालिक बिन कोई पर हड़निया को ना मैं ते जोगी बन जाऊंगा सरे ताज हड़निया को ना बेटे बिन मां तेरे वंश में कोई राज करनिया को ना मैं ते जोगी बन जाऊंगा सरे ताज हड़निया। गोपीचंद ने अपनी मां को बहुत अधिक समझाया लेकिन मैनावंती की समझ में कोई बात नहीं आई। अब तो उसके मन में एक ही इच्छा प्रबल थी कि अपने पुत्र को अमर कराऊंगी क्योंकि उसे ये डर था कि ऐसा ना हो कि मेरे पुत्र के साथ में कोई अनहोनी हो जाए क्योंकि गोपीचंद के पिता की भी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। अतः पुत्र मोह में अंधी होकर गोपीचंद की मां जिद करके गोपीचंद को गुरु गोरखनाथ के पास में ले जाती है। उससे गोपीचंद को अपना शिष्य बनाने के लिए क्या कहती है, गोपीचंद के कान फाड़ ले मैं गला ले रिसू इसने चित्का चिल्ला कर ले मैं भेंट में दे रिसू गोपीचंद के कान फाड़ ले मैं गला ले रिसू हाँ एक भगत के कारण थारा साझा हर में रया हुआ आनंद के दिन आगे मेरे वक्त कहर का टया हुआ सीलक हो जा ज्ञान लहर की दिखे सामी खड़ा हुआ पूर्णमासी कैसा चंद्रमा सत्का दीपक जला हुआ तमचम को सो धूप जेठ की तमचम को तो धूप
मेरे बेटे ने सिखा दियो जो सत की सतकुर्बानी हो। इसके कान फड़ाए बिना मुश्किल उल्टी जानी हो। सच्चे गुरु का चेला बन के करेगा सेवा पानी हो। 12 कन्या इसके से और 16 सुंदर रानी हो। दई बिलकती छोड़ आज मैं, दई बिलकती छोड़ आज मैं। कितने दुख ने घेरी हो, गोपी चंदे कान हार ले चला ले तो इसमें चिता चला ले एक मेरे तो गोपी चंदे कान हार ले। हाँ किसे किसे मानस में भाई योग की संगति हुआ करे। छोटे बिन परिवार नहीं कदे सच्ची भक्ति हुआ करे। अध कच्चा सा रह जाता उसकी देर दुर्गति हुआ करे। साधु संत के धुआं के मां आग सुलगती हुआ करे। इन बातों के जानने वाली, इन बातों के जानने वाली मैं अक्ल बंद बतेरी सुन। गोपी चंदे कान फाड़ ले मैं गला ले तो इतना चित्ता चला कर ले वेद में दे तो गोपी चंदे कान फाड़ ले। लेकिन मैनावंती का भाई भरतरी फिर एक बार अपनी बहन को गुरुजी के सामने ही समझाता है। कहता है कि बहन तू गोपीचंद को योग दिलवाने की इच्छा को त्याग दे, वरना तो योग के बाद गोपीचंद जब तेरा नहीं रहेगा तो तू बाद में पछताएगी। राजकाज का काम भी कैसे चलेगा। और समझाता हुआ भरतरी अपनी बहन मैनावंती से क्या कहता है। बड़ी मुश्किल ते उच्चा जा दुख बेटे और भाई का। तने भरतरी समझावे मोह करके मजाई का। बड़ी मुश्किल से दुख बेटे और भाई का। तने भरतरी समझावे मोह करके मजाई का, करके मजाई का। बेटा हो या बेटी हो मर्याद एक सी हो से। दोनों जगह घर पूंजी हो बर्बाद एक सी हो से। भाई बहन में फर्क नहीं औलाद एक सी हो से। माता पिता के आगे ना कम बात एक सी हो से। तने अपना करके समझाऊं, अपना करके समझाऊं।
बातें सुनकर बेहद गुस्से में भर आई और फिर अपने भाई भरतरी से गर्मा गर्मी में क्या कहने लगती है। भाई हो के बहन की खातिर कष्ट उठाया जाता ना। मैं सोचूंगी आज ते पाछे महारा तेरा नाता ना। मैं अड़े के लेवण आती जै तू मेरे आता ना। साधु का सत्संग कर कहने टुकड़े घर घर खाता ना। टुकड़े घर घर खाता ना। तेरी आँखों की शर्म नहीं से। आँखों की शर्म नहीं से। तोड़ कर नाई का भरतरी समझावे करके माजाई का। करके माजाई का बड़ी मुश्किल से सच्चा गाना से यो झूठ कहनिया तो डूब मरे। से भाई ने के फूंकू जो इतना भी ना काम करे। अमर कराना ते दूर रहा मेरे उल्टे सुलटे कान भरे। मेरे बेटे की सीलक कोना मेरे तेरी न सही जरे। तने माँ का जाया जब समझूंगी। माँ का जाया जब समझूंगी। तू मान राखी आई का। तने भरतरी समझावे करके माजाई का। करके माजाई का बड़ी मुश्किल से सत्संग मूर्ख ते बेकूफ लड़े। क्रिया की मत बुद्धि पाछे समझाए ते न फर्क पड़े। खादे आली बात कह दे तन में दूना जहर बढ़े। ज्ञान विचार बिना समझाऊं तू हंडे जग बाण कड़े। तू हंडे जग बाण कड़े। गोपी चंद बिन रोवेगी। गोपी चंद बिन रोवेगी। हो सदमा बुरा जुदाई का। तने भरतरी समझावे करके माजाई का। करके माजाई का बड़ी मुश्किल से बेटे और भाई का। तने भरतरी समझावे करके माजाई का। करके माजाई का। और इस प्रकार से जब मैनावंती जिद करती रही तो अब तो गुरु गोरखनाथ ने गोपीचंद को विधि पूर्वक संकल्प करवाकर अपना शिष्य बना लिया। उसके कानों में मुद्रा डाल दी। उसे भगवा वस्त्र धारण करवा दिए। झोली चिमटा उसके हाथ में दे दिया और उसे अमर रहने का वरदान भी दे दिया। अब तो गोपीचंद की मां मैनावंती खुश हो गई और अपने बेटे से क्या कहती है।
अमर शरीर तू पर ले, पारती रहेगा बेटा रे। धरती और आसमान रहे इतने नहीं मरेगा बेटा रे। धरती अमर शरीर तू पर ले, पारती रहेगा बेटा रे। धरती और आसमान सैल फिरेगा बेटा रे। धरती और आसमान रहने नहीं मरेगा बेटा रे। धरती अमर शरीर तू पर ले, पारती रहेगा बेटा रे। धरती और आसमान रहने नहीं मरेगा बेटा रे। फेर गई एक पल में, हंसे ना कभी तू बुरी हलचल में। फंसे ना कभी तू बुरी हलचल में। हाँ ना आवे बैरी के छल में, ना आवे बैरी के छल में। तुम नहीं डरेगा बेटा रे। धरती और आसमान रहने नहीं मरेगा बेटा रे। धरती अमर शरीर तू पर ले, पारती रहेगा बेटा रे। धरती और आसमान रहने नहीं मरेगा बेटा रे। दुनिया में मुलाकात बनेगी, धर्म की सच्ची टेक तनेगी। धर्म की सच्ची टेक तनेगी। हाँ जो कह दे वो है, हाँ जो कह दे वो है बात बनेगी। सबके कष्ट हरेगा बेटा रे। धरती और आसमान रहने नहीं मरेगा बेटा रे। धरती अमर शरीर तू पर ले, पारती रहेगा बेटा रे। धरती और आसमान रहने नहीं मरेगा बेटा रे। लक्ष्मी चंद ज्ञान गुनिया में, सत्संग मिले ऋषि मुनिया में। सत्संग मिले ऋषि मुनिया में। तू हो जाना अमर दुनिया में, हो जाना अमर दुनिया में। सबके काज करेगा बेटा रे। धरती और आसमान रहने नहीं मरेगा
खुश होकर अपने पुत्र गोपीचंद को प्यार कर रही थी। लेकिन भर्तृहरि झट बोल उठा कि बहन, अब जबकि गोपीचंद गुरुजी का शिष्य बन गया है तो अब तू क्या इसे बेटा बेटा कहकर बातें कर रही है? अब यह तेरा बेटा नहीं है, अब तो यह मेरा गुरु भाई हो गया है और अब तू गोपीचंद को बेटा कहना भूल जा। क्योंकि योग संन्यास का यह सबसे पहला मूल नियम है कि वह सारी मोह माया से निर्लिप्त उसी प्रकार से हो जाता है जैसे कि कोई पखेरु। और इस प्रकार से भर्तृहरि अपनी बहन मेनावंती को समझाता हुआ क्या कहता है? गोपीचंद लाल कहन का कुछ ना से हक तेरा, नेक बदल क्या एक साथ में गुरु भाई हो लिया मेरा। गोपीचंद लाल कहन का कुछ ना से हक तेरा, नेक बदल क्या एक साथ में गुरु भाई हो लिया मेरा, भाई हो लिया मेरा। सतगुरु जी की टहल करे, दिन रात रहेगा सेवा में, मन बुद्धि से गोपीचंद का गात रहेगा सेवा में। संग सोवे जागे बैठे संग साथ रहेगा सेवा में, सच्चे दिल से ज्ञान ध्यान करे बात रहेगा सेवा में। सच्चे दिल से ज्ञान ध्यान करे बात रहेगा सेवा में। हाँ, ज्ञान का दीपक करे उजाला, ज्ञान का दीपक करे उजाला, फिर हो गया दूर अंधेरा। हाँ, नेक बदल गया एक साथ में गुरु भाई हो लिया मेरा। गोपीचंद लाल कहता कुछ ना से हक तेरा, नेक बदल गया एक साथ में गुरु भाई हो लिया मेरा, भाई हो लिया मेरा। चाहे सारी उम्र रोती डोले, गोपीचंद पा सकता ना। सो रुके देख मार के तेरे धोरे यो आ सकता ना। राजभवन और रंग महला में कदे भोजन खा सकता ना। हम जाएंगे जित गैल रहेगा तेरी गैल जा सकता ना। हम जाएंगे जित गैल रहेगा तेरी गैल जा सकता ना। हाँ, पहलम ते तन जान नहीं थी, पहलम ते तन जान नहीं थी। बेबे ईब पाट जा तेरा, नेक बदल गया एक साथ में गुरु भाई हो लिया मेरा। गोपीचंद लाल कहन का कुछ ना से हक तेरा, नेक बदल गया एक साथ में गुरु भाई हो लिया मेरा, भाई हो लिया मेरा। हाँ, बहुत हानते समझा ली तन बात सुनी ना मेरी। एक लाल था घर ते खो दिया कर री डूबा ढेरी।
सोधी में जुल्म करा दिया, रोक पिंजरे में केहरी, बेशक रो रो मर जाइए ना पार बसावे तेरी, बेशक रो रो मर जाइए ना पार बसावे तेरी। आज महला का गया छूट सहारा, महला का गया छूट सहारा, मोढ़ा में हुआ तेरा, एक बदल गया एक जातम गुरु भाई होलिया मेरा, गोभी तुमसे लाल गहन का उतना से हक तेरा, एक बदल गया एक जातम गुरु भाई होलिया मेरा, भाई होलिया मेरा। हाँ तू चुपचाप चली जा घर में, वाहन मेरी माँ जाई है, गोपी चंद की आस छोड़ दे कि मैं दिल में राख समाई है। माँ बेटे की आज तक पछे हुई जिंदगी तक जुदाई है, लक्ष्मी चंद दुख सुख भोगे जा बीते कर्म लिखाई है, लक्ष्मी तुम सुख सुख भोगे जा बीते कर्म लिखाई। इन्हें राज के वस्त्र तार दिए, राज के वस्त्र तार दिए, जो भगवा पाना ले रहा, एक बदल गया एक जातन गुरु भाई होलिया मेरा, गोभी तुमसे लाल गहन का उतना से हक तेरा, एक बदल गया एक जातन गुरु भाई होलिया मेरा, भाई होलिया मेरा। अब तो मैनावंती अपने पुत्र गोपीचंद को गुरुजी के डेरे में छोड़कर घर चली आई और 16 रानियों को बता दिया कि इस प्रकार से मैं गोपीचंद को योग धारण करवा दिया है और गुरु गोरखनाथ के डेरे में छोड़ आई हूं। प्रेमियों, जब बगीचे का माली ना रहे तो भला फूलों व कलियों को कैसे सब्र आ जाए। क्या माली के बिना फूल खिले रह सकते हैं? हरगिज नहीं। अतः रानियों का चेहरा रुआंसा सा हो गया। पति वियोग की अग्नि रानियों के तन मन में दहकने लगी। आंसू भरे नेत्रों से फड़फड़ाते सूखे होठों की दीवारों को तोड़कर शब्दों के अंगारों से बरसने लगे और गोपीचंद की रानियां अपनी सास मैनावंती से क्या कहती हैं? चढ़ी जवानी मोस बैठा दी, तन दे दी जान विघन के मां। बेटे ने दुआ दिया योग तन, या के सोची मन के मां। चली जवानी मोस बता दी, दीदी जान घन के मां। बेटे ने दुआ दिया योग तने, या के सोच मन के मां। चली जवानी मोस बता दी, दीदी जान घन के मां। अपने हाथ कुल्हाड़ा लेके हमारी नाड़ कटा दे,
कैसोड़े का हाथ पकड़ के तू ये बीच बता दे। पति बिना ना मूल जीवे हम, ये पतिव्रता के खा दे। कड़े छोड़ के आई से तू मारे बालम में ला दे, मारे बालम में ला दे। सच्ची सच्ची कहरी से हम, सच्ची सच कहरी से हम, या आग लगो थारे धन के मां। तेरी जवानी मोह से बढ़ा दी, तेरी जान बिकन के मां। बेटे ने दुआ दिया जोग तने, या के सोच मन के मां। तेरी जवानी मोह से बढ़ा दी, तेरी जान बिकन के मां। आप लगा के आप काट दिया, करी कराई खोगी। तेरा इकलौती के एक लाल था, वो भी बना दिया जोगी। जिंदगी भरियो घा दुखेगा, किसी बना दी रोगी। अब पे जन जन खान लगी तू, गंगा जैसी होगी, गंगा जैसी होगी। हाँ बिन बेटे के रंग खिलेंगे, बिन बेटे के रंग खिलेंगे। अरे आग लगड़ी तन के मां। तेरी जवानी मोह से बढ़ा दी, तेरी जान बिकन के मां। बेटे ने दुआ दिया जोग तने, या के सोच मन के मां। तेरी जवानी मोह से बढ़ा दी, तेरी जान बिकन के मां। अगत की खतर जगत मरे तन, कुछ भी ख्याल नहीं से। किसके सारे दिन तोड़े तेरी गोदी में लाल नहीं से। मर्दा बिना वीर हो सुनी, या गलत मिसाल नहीं से। और किसी का दोष नहीं तने, कुछ भी मलाल नहीं से, कुछ भी मलाल नहीं से। किसके सहारे जी मेरी हम, के सारे जीवेरी हमें। भरी हुई जो बन के मां। तेरी जवानी मोह से बढ़ा दी, तेरी जान बिकन के मां। बेटे ने दुआ दिया जोग तने, या के सोच। और जब रानियों ने अपनी सास मैनावंती को खूब तंग कर दिया और कह दिया कि माता जी हम अपने पति के बिना जिंदा नहीं रह सकती, तो अब आप हमारे पति को लाकर हमें दो। तो अब तो मैनावंती गुरुजी के डेरे में दौड़कर जाती है, अपने बेटे गोपीचंद से क्या कहती है, और फिर गोपीचंद अपनी माता को क्या जवाब देता है। कान फड़ा लिए जोग ले लिया, साथ गुरु के जाना से। तन अपने हाथा जोग दिवाया, इब के पछताना से। कान फड़ा लिए जोग ले लिया, साथ गुरु के जाना से। अपने हाथ जोग दिवाया, इनके पछताना से। कान फड़ा लिए जोग ले लिया।
दिवाया मेरे घर में घलगी माँ मैं भजन करूं और गुरु की सेवा याहे शिक्षा मिलगी माँ उल्टा घर में चालू कोया जब पेश मेरी कुछ चलगी माँ इस विपता में ओटूंगा जो इस विपता में ओटूंगा जो मेरे तन पे डलगी माँ तन कही थी के इस तरिया मन तन कही थी उस तरिया मन मांग के टुकड़ा खाना से कान फड़ा ले दो गले लिया साथ गुरु के जाना से अपने हाथ दो दिवाया इनके पछाड़ा से कान फड़ा ले दो गले लिया हाँ राजपाट तज कुटम कबीला खाक बराबर जाई माँ माता के तुल समझ लई जो घर में सोए रानी माँ गोपी चमके खटक भजन की कोना बात पिछाड़ी माँ रोके तू मेरे घर में खलगी रोके तू मेरे घर में गलगी होके बड़ी शानी माँ लई हाथ में झोली चिमटा ले हाथ में झोली चिमटा अब घर घर अलग जगाना से कान फड़ा ले जोग ले लिया साथ गुरु के जाना से अपने हाथ जोग दिवाया इनके पछाड़ा से कान फड़ा ले जोग ले लिया हाँ राजपाटी और कुटम कबीला कोई भी न संग चाले माँ कान फड़ा के राज करूं ते धरती का तख्ता हल्ले माँ सोच समझ के क्यों बनी बावली मेरी भक्ति में भंग डाले माँ गोपी तन के सिवा बिना क्यों गोपी तन के सिवा ईब क्यों सांस सबर के ढाले माँ ज्ञान हुआ जब जान लिया यो ज्ञान होया जब जान ले आयो सब तेरा दरब खजाना से कान फड़ा ले जोग ले लिया साथ गुरु के जाना से अपने हाथ जोग दिवाया इनके पछाड़ा से कान फड़ा लिए जोग ले लिया हाँ काया होगी अमर मेरी अब गुरु की मेरे फिरी से माँ काया अमर का रावण की किस नर ने दया करी से माँ राजपाट और ऐस करण के गोपी चंद हुआ भई से माँ दो पुत बिते मेरे भाग में दो कुछ बिते मेरे भाग में पहलम लिखी धरी से माँ जगन्नाथ ने प्रेम में भर के जगन्नाथ ने प्रेम में भर के कि हर का गुण गाना से कान फड़ा ले जोग ले लिया साथ गुरु के जाना से
गोपीचंद ने तो घर जाने से साफ इनकार कर दिया। अब तो उसकी मां मैनावंती बेहद बेचैन हो गई और गुरु गोरखनाथ के पास में सीधी जाकर विनती करती हुई क्या कहती है? बेटे बिन माता के दिल में हो से घोर अंधेरा, मेरे गोपीचंद ने दिखा दियो चित लाल लकोलिया मेरा। बेटे बिन माता के दिल में हो से घोर अंधेरा, गोपीचंद ने दिखा दियो चित लाल लकोलिया मेरा रे मेरा। बेटे गोपीचंद ने जोग दीवाना ना चाहती, अपनी आँखा के तारे ने दूर हटाना ना चाहती, टक्कर मार मरु धूने में जिंदा जाना ना चाहती, टक्कर मार मरु धूने में जिंदा जाना ना चाहती। जो मेरा बेटा ना देवेगा, जो मेरा बेटा ना देवेगा, तो हुजू कुआ छेरा। गोपीचंद ने दिखा दियो किते लाल लकोलिया मेरा। तेरी माता के दिल में होता घोर अंधेरा, गोपीचंद ने दिखा दियो किते लाल लकोलिया मेरा रे मेरा। बारे कन्या यानी यानी भूल गई सुख साले सोले रानी, गल में घलगी मांगे से भरतार ने, गोपीचंद बिन कड़े लकोलू मिर्गा बर की डार ने। हाँ अपने बेटे ने लेके जाएंगी, अपने बेटे ने लेके जाएंगे हुआ दोबारा फेरा। गोपीचंद ने दिखा दियो किते लाल लकोलिया मेरा। बेटे बिन माता के दिल में होता घोर अंधेरा, गोपीचंद ने दिखा दियो किते लाल लकोलिया मेरा रे मेरा। नौ महीने तक बोझ मरे से बड़े बड़े दुखावे से, राजा ही शमशान हुए मन महल खान ने आवे से। गोपीचंद से बेटे के रूखा पे लटके पावे से, गोपीचंद से बेटे के रूखा पे लटके पावे से। हाँ भूल का थप्पड़ लगा गुरुजी, भूल का थप्पड़ लगा गुरुजी, ईब पाट गया तेरा। हाँ गोपीचंद ने दिखा दियो किते लाल लकोलिया मेरा। बेटे बिन माता के दिल में होता घोर अंधेरा, गोपीचंद ने दिखा दियो किते लाल लकोलिया मेरा। हाँ बाजे भगत सुसानी के तू मेरी बात का करिए ख्याल। गोपीचंद ने मांगू सुने बाबा जी कुल 12 साल, इतने कोई सी रानी के पण में सर दे देगा लाल, इतने कोई सी रानी के पण में सर दे देगा लाल। दोनों
दोनों घरा दीवा बढ़ जागा, दोनों घरा दीवा बढ़ जागा, आबाद थरा घर तेरा, गोपीत ने दिखा दियो कट लाल लखोलिया मेरा, लेके बिन माता के दिल में हो न घोर अंधेरा, गोपीत ने दिखा दियो कट लाल लखोलिया मेरा रे मेरा। प्रेमियों, गोपीचंद के किस्से का दूसरा भाग अब यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की रागनी आप मेरे द्वारा गाई गई सोनोटोन की ही कैसेट में सुनेंगे।